भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी, है ज्ञान की ये गंगा, है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नागपुर में अपनी चल रही कथा को छोड़ करके, उनके दिनों को न पूरा करके पहले ही वो भाग आए हैं। क्यों भाग आए? क्योंकि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने ये दावा किया कि हम बाबा जी के पास आएंगे और बाबा जी को 30 लाख रुपए भी देंगे और उनकी शक्ति का भी सम्मान करेंगे यदि बाबा सही होंगे तो। अगर सही नहीं होंगे तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और कानूनी कार्रवाई जो भी हो सकती है वो करेंगे। ये पता चलते ही बाबा वहाँ से बिल्कुल फरार हो गए। अब लाखों लोगों की भीड़ होती है। मैं भी इन पे कई वीडियोस पहले बना चुका हूँ कि ये पाखंड है, ये धूर्तबाजी है, इसके सिवाय कुछ नहीं है, लेकिन लोग मानते नहीं हैं। लोग पूछते हैं कि आचार्य जी ये कैसे कर देते हैं, आप क्यों नहीं ऐसा करते हैं? आप भी कुछ ऐसा करके दिखाइए जैसा बागेश्वर वाले कर रहे हैं। आप क्यों नहीं करते? आप तो खाली आके प्रवचन दे के चले जाते हैं। तो देखिए, सीधी सी बात यह है कि मैंने ऐसा एक नहीं, अपने जीवन में अनेक लोगों को देखा है, इसलिए मैं आता हूँ, प्रवचन दे के चला जाता हूँ। ऐसे लोगों का मेरे ऊपर लेस मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसे पाखंडी मुझे पग पे मिलते हैं। और दूसरी बात क्या है कि मैंने हाल ही में बहुत सारी यात्राएं की है जहाँ पे भी ऐसे धाम लगते हैं और जहाँ ऐसे लोग हैं, मैंने उनको एक्सपोज भी किया है जा करके। और अगर मैं कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ कि बागेश्वर के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अगर मेरे सामने आकर के, मैं भी चैलेंज करता हूँ कि वो अपनी शक्तियों को सिद्ध कर दें, तो मैं भी उन्हें इनाम दूंगा और बहुत बड़ी धनराशि उन्हें दी जाएगी हमारी तरफ से। अगर नहीं करते हैं तो पूरे देश से उन्हें इस पाखंड को फैलाने और पूरे देश को भ्रमित करने के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। और ऐसे लोगों को, ऐसे नालायक लोगों को जेल भी करना बहुत आवश्यक है। अभी हाल ही में मैंने एक यात्रा की थी लखनऊ की। वहाँ पे मुझे बताया गया कि एक दूधेश्वर धाम है, यहाँ पे दूधेश्वर बाबा बैठते हैं और वो आपके बारे में सब कुछ बता देंगे। आप कौन हैं, आप क्या चाहते हैं, आप यहाँ क्यों आए हैं, आपका उद्देश्य क्या है, आप यहाँ कौन कौन सी बातें करेंगे, वो पहले से सब जानते हैं। आपका नाम क्या, आपका पता क्या, आप करते क्या हैं। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है साहब, ऐसे तो बहुत नमूने देखे हैं, एक और देखते हैं। हमारे एक शिष्य थे जिनके यहाँ मैं गया था, उन्होंने मुझसे पूछा, आचार्य जी आप भी ऐसा कुछ कर लेते हैं क्या? मैंने कहा हम तो ऐसा नहीं करते हैं जी। अच्छा वो हैं, वो करते हैं। मैंने कहा ठीक है, ले चलो हमें भी। मैं गया तो उन्होंने पहले ही जो उनके चेले चपाटे होते हैं उनके थ्रू बता दिया कि आचार्य अवनीश जी आए हैं गुरुकुल वृंदावन से, और वो संस्कृत के आचार्य हैं और उपनिषद आदि के विद्वान हैं, और जो भी मोटी मोटी जानकारी होती है वो बाबा जी तक पहुंचा दी उन लोगों ने। फिर बाबा जी दरबार लगाए थे। मैं कुछ समय बाद गया और जा करके मैंने थोड़ा अपनी चोटी आदि को ढक लिया था, लेकिन फिर भी उनको बहुत सारी चीज़ें बता दी गई मेरे बारे में पहले से ही चेले चपाटों के माध्यम से, क्योंकि सारी चीज़ें पहले ही पता लग जाती हैं। जो दरबार लगाते हैं उनको पहले ही सब कुछ पता लग जाता है। लगभग मेरा नंबर मुझे लगता है कि 10वां या 11वां रहा होगा, और मुझे आते ही उन्होंने सबसे तालियां बजवा दी और सबसे पहले और सीधे मेरा नाम लिया, जबकि मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई कि आचार्य अवनीश जी आए हैं गुरुकुल वृंदावन से, आप आगे आ जाइए, और आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं, आप यहाँ क्यों आए, आप आइए यहाँ बैठिए, इनके लिए व्यवस्था करिए, भोजन आदि कराया नहीं, नाश्ता कराया नहीं। ये सारी बातें वो मुझसे, अपने जो चेले चपाटे थे उनसे बातचीत करने लग गए, पूछने लग गए। और सबको एकदम लगा कि जो वहाँ के महाराज जी हैं उन्होंने कोई नई बात बता दी, बिना परिचय के, बिना सब कुछ के, और सब लगे तालियां पीटने। फिर मैंने कहा कि ये चीज़ें तो आपको मेरे बारे में पता है पहले से? उन्होंने कहा कि हाँ मुझे सब पता है पहले से, आपके मन में क्या चल रहा है मुझे वो भी पता है पहले से। तो मैंने कहा बता दीजिए मुझे मन में क्या चल रहा है। कह रहे अरे आपको सब तो बता दिया मैंने। ऐसे करके वो बात को करने लगे, अरे आचार्य जी आप बैठिए करके वो बात को घुमा करके साइड में कर दिया। और उन्होंने मेरे ही नंबर पे, जैसे ही मैंने बातचीत ज़्यादा करना शुरू किया और मैंने थोड़ा पूछताछ शुरू की, उन्होंने मेरे नंबर पे ही दरबार ख़त्म कर दिया, वही समापन कर दिया, सारा कार्यक्रम वही समापन कर दिया। और वहीं कहा कि अब आचार्य जी आए, मुझे इनसे मिलना है। और सारे लोगों को, जितने भी कम से कम 60-70 आदमी बैठा हुआ था, और उसमें कोई वेल एजुकेटेड नहीं था, सारे के सारे बेचारे, कोई मजदूर, कोई किसान, किसी को कुछ दिक्कत है, किसी को कुछ दिक्कत है, इस प्रकार के कारनामे चलते हैं। और बहुत जगह तो ऐसा भी देखा है मैंने, बहुत जगह मैंने ऐसा भी देखा है
कि अपने ही लंगड़ों को, अपने ही लोगों को लंगड़ा बना देते हैं, अपने ही लोगों को अंधा बना देते हैं, अपने ही लोगों को अन्य बीमारियों को बता देंगे और वही लोग कहेंगे कि अब मैं तो लंगड़ा था और मैं चलने लग गया, मैं लूला था मैं चलने लग गया। मैं कहता हूं कि अगर यही बाबा ही सब कुछ कर देंगे तो जितने भी लंगड़े लूले देश में अंधे हैं, काणे हैं, सबको यहीं भेज दिया जाए ना। और सरकार इस पे क्यों पहल नहीं उठाती है? मैं सरकार को भी चुनौती करता हूं कि अगर सरकार भी इस बात से सहमत है कि ऐसा हो रहा है, वहां के बड़े बड़े नेता परेता मुख्यमंत्री वहां जा रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि जैसे कैंसर भी ठीक करता है ये, तो कैंसर हॉस्पिटल सारे बंद कर दिए जाए, एक एक करके बाबा जी के पास भेजा जाए इनको। जितने लंगड़े हैं सारे हॉस्पिटल हड्डियों के बंद कर दिया जाए, जितने भी जिनके पैरों में दिक्कत है, घुटनों में दिक्कत है, सब इन पाखंडियों के पास भेजा जाए, सबको इनके पास भेजा जाए। क्यों हॉस्पिटल चला रही है सरकारें? सरकार जो लोग वहां मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जाके वहां मत्थक टेक रहे हैं, वो लोग जाकर के सीधी सीधी व्यवस्थाएं क्यों नहीं करते? हॉस्पिटल पे इतना पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है सरकार का? सारे के सारे बंद कर दिए जाए, केवल बाबा की अच्छी सुरक्षा कर दी जाए, बाबा के यहाँ मरीज जाए, बाबा ठीक कर दें। इससे बड़ा काम ये हो सकता है कि बाबा जी को ले जाके बॉर्डर पे बिठा दिया जाए, या बाबा जी से एक किसी पुलिस अधिकारी को कनेक्ट कर दिया जाए, बॉर्डर पे क्या चल रहा है, सैनिक कहाँ हमला करेंगे, पुलवामा अटैक हुआ और भी बहुत सारे ऐसे अटैक हुए, बाबा जी सब बताते रहेंगे कि बेटा देखो यहाँ से आ रहा है सैनिक और यहाँ गोली मारने वाला है, यहाँ से हटा लो सैनिक। ये सारी बातें भी तो बता सकते हैं ना, ये सारी बातें क्यों नहीं बताते हैं? क्या केवल जो शोषित पीड़ित गरीब असहाय, मैं बार बार यही बात रट रहा हूं कि क्या केवल इन्हीं लोगों के बारे में बता सकते हैं बाबा जी? किसी प्रतिभा संपन्न, किसी बुद्धिमान, जैसे ये अंधमूलन निर्माण समिति जो भी है, ये आगे बढ़ के आई, इसने कहा कि हम बाबा के सारे रहस्यों को खोलेंगे, तो बाबा जी वहां क्यों नहीं बोले, वहां क्यों नहीं रुके? वहां पढ़े लिखे वर्गों में जो बहुत बड़ी संस्था अंधश्रद्धा के खिलाफ काम कर रही है, उसके से चुनौती क्यों नहीं स्वीकार किया? और आकर के फिर अनावश्यक शब्दों का प्रयोग किए। उसका बाप मर गया था, अरे वो आपसे उम्र में बड़े हैं, आपसे हर चीज में बड़े हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग करो, तेरी ठठरी बड़े, ये कौन से शब्द हैं? क्या एक सिद्ध आदमी को ये सब शब्द शोभा देते हैं? पहली बात। और दूसरी बात ये कि जो मैं अपनी पहली कहानी बता रहा था, उसमें क्या हुआ कि उन्होंने वहीं का वहीं दरबार बिल्कुल बंद कर दिया और वो आकर के मुझसे बातचीत करने लगे। फिर मेरे से बातचीत करते करते फिर उन्होंने मेरे से पूछना शुरू कर दिया कि आचार्य जी आगे क्या विचार है, क्या कर रहे हैं अभी आप, और गुरुकुल में कितने ब्रह्मचारी हैं, ये वो। मैं सब सुनता रहा। फिर मैंने तो यही कहा, मैंने कहा आप तो सब जानते हैं कि गुरुकुल में कितने ब्रह्मचारी हैं, कितने पढ़ रहे हैं, कितनों का एडमिशन हुआ, फिर भी आप सब मुझसे पूछ रहे हैं। अरे नहीं आप तो बुरा मान गए, आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं क्या आचार्य जी? हम आपकी परीक्षा नहीं दे पाएंगे, ये वो हाथ जोड़ने लग गए। तो वहीं सारा दरबार सिमटा दिया। उन्हें पता है कि आगे दरबार चल नहीं पाएगा, सारा दरबार। ऐसे हजारों लोग, ऐसे अनेक जितने भी दरबार चलते हैं, मैं कहता हूं, मैं खुली चुनौती देता हूं कि कोई भी पाखंडी मेरे सामने आकर के अपनी शक्तियों को सिद्ध करके दिखा दे। इस देश में इतने बड़े बड़े ऋषि महर्षि हुए, इतने बड़े साधक हुए, इतने बड़े सिद्ध लोग हुए, क्या उन लोगों ने यही काम किया? बुद्ध हुए, नानक हुए, कबीर हुए, रैदास हुए, रहीम हुए, ये भी लोग तो साधक ही थे, भगवान के भक्त ही थे। मीरा हुई, ये लोग भी तो भगवान के भक्त ही थे। ऋषि मुनि भी हुए, क्या उन लोगों ने यही काम किया? पतंजलि ने योग दर्शन लिखा, ऋषियों ने वेदांत लिखा, न लिख करके खाली यही बकवास कर देते, वो भी बैठ के सबके दुख हरते रहते। क्यों मोक्ष की बातें की जाती हैं? क्यों मुक्ति की बातें की जाती हैं? वेदांत कहता है कि अच्छे कर्म करो और अपने आप को पहचानो। क्यों पहचानो भाई? सारे दुख तो हमारे वैसे ही कट गए, संसार में रहते हुए भी बाबा जी ने छू मार दिया, कैंसर खत्म, बाबा जी ने छू मार दिया, सारे रोग कट गए। ये भी तो है ना। इन बातों को विशेष गहराइयों से समझना चाहिए और बाबा जी को मैं कहता हूं कि सरकार को कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। सरकार क्यों डरती है? क्योंकि सरकार भी इस देश की निकम्मी है। उसे पता है कि अगर मैं बाबा जी के खिलाफ अगर कोई कार्यवाही करता हूं तो उनके साथ जितने 2 4 10 चेले हैं वो कट जाएंगे और हमारे वोट के लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। ऐसी तो हमारी सरकारें हैं जो वोट के लिए ये करती हैं। अभी मैंने देखा है हमारे माननीय नेताजी का एक भाषण आ चुका है कि हर फिल्म पे बयान देना जरूरी है क्या, हर फिल्म पे बोलना जरूरी है क्या। क्या करें, जो गंदी फिल्में आएंगी उस पर बोलेंगे नहीं। जब वो नेता परेता बोल रहे हैं तो ऊपर से प्रेशर दबाया जा रहा है, वो भी खुले मंच से। हमारे देश की जबरदस्त राजनीति चल रही है। अगर ऐसी राजनीति होगी तो ऐसे पाखंडी पनफेंगे नहीं तो क्या होगा? इस देश का बेड़ा नर्क में नहीं जाएगा तो क्या होगा? ऐसे पाखंडियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं कहता हूं कि सरकार को एक पहल उठानी चाहिए, जिस पहल से ऐसे पाखंडियों का डेरा डंबर बिल्कुल डोल किया जाए और ऐसे लोगों को बिल्कुल जेलों में बंद किया जाए। नहीं तो इस देश का सर्वनाश होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।